नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जुलाहे की अजब कहानी लेकर आया हूँ। एक था जुलाहा, उसका नाम था मंथरा। वह कपड़े बुनकर गुजारा करता था। एक बार उसके लकड़ी के औजारों में से एक औजार टूट गया। तब लकड़ी लेने के लिए वह जंगल में गया। वहाँ एक बड़ा विशाल वृक्ष था। मंथरा को लगा औजार बनाने के लिए इस पेड़ की लकड़ी ठीक रहेगी। कुछ ज़्यादा लकड़ी ले चलूँ तो और भी बहुत से काम निकल जाएंगे। यह सोचकर जैसे ही उसने उस पेड़ पर कुल्हाड़ी चलानी चाहिए, उसी समय एक दिव्य पुरुष उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसने अनुरोध करते हुए कहा, मैं यक्ष हूँ, इसी पेड़ पर मेरा घर है। अगर तुम इसे ना काटो तो जो वरदान चाहो मैं दे सकता हूँ। सुनकर मंत्रक जुलाहे ने खुश होकर कहा, ठीक है, पर मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। कल आकर मैं वरदान मांग लूंगा। जुलाहा जंगल से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक नाई मिला। उसका नाम था नकुल। वह मंथरा का दोस्त था। नकुल बोला, क्यों भाई, आज बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? इस पर मंत्रक जुलाहे ने पूरी घटना बता दी। फिर कहा, अब कौन सा वर मांगूं, मैं यही सोच रहा हूँ। नकुल ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, अपने लिए राज्य मांग लो। राज्य के साथ ही सारी खुशियां खुद ब खुद मिल जाती है। तुम्हें राजपाट मिले तो मुझे मंत्री बनाए ना, फिर हम खूब ठाठ से रहेंगे। इस जन्म का आनंद तो लेंगे ही, उस जन्म में भी खूब सुख पाएंगे। जुलाहा बोला, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर मैं जरा घर जाकर पत्नी से चर्चा करना चाहता हूँ। नकुल ने कहा, देखो भाई, मुझे तो इसमें खतरा लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पत्नी कोई एकदम अटपटी राय दे दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। कई बार लोग पत्नी के कहने में आकर बड़े उटपटांग काम भी कर जाते हैं और उनसे उनकी बड़ी जग हंसाई होती है। इससे तो अच्छा है जो तुम्हें ठीक लगता है वह करो। इस पर मंत्रक जुलाहे ने कहा, कुछ भी हो, मैं एक बार पत्नी से सलाह जरूर करूंगा। वह बड़ी भली है, मेरा अच्छा बुरा समझती है और हमेशा अच्छी सलाह ही देती है। लिहाजा जो वह कहेगी वैसा ही करूंगा। घर आकर मंत्रक जुलाहे ने पत्नी को सारी बात बताई। फिर कहा, मैं जंगल से लौट रहा था तो रास्ते में नकुल नाई मिल गया। उसका कहना था कि मैं यक्ष से अपने लिए राज्य मांगूं। अब तुम जैसा ठीक समझो मैं वैसा ही करूंगा। सुनकर पत्नी बोली, अरे, राज्य लेकर भला कौन सुखी हुआ है? राज्य के कारण ही बिना बात शत्रुओं के षड्यंत्र और हर बार मार काट चलती रहती है। इसी राज्य के कारण तो रामचंद्र जी को वनवास मिला। पांडवों को भी क्या क्या तकलीफ नहीं झेलनी पड़ी। इस राज्य सत्ता के पीछे कितने ही लोगों को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा। राज्य होने पर भाई भाई का और मित्र मित्र का शत्रु हो जाता है और वे एक दूसरे की जान लेने में भी नहीं हिचकिचाते हैं। इसीलिए राज्य की बात तो छोड़ ही दो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एक और सिर मांग लो जो पीछे की तरफ हो, साथ ही 2 और हाथ भी मांग लो। तब तुम खूब मजे से 4 हाथों से काम कर सकोगे। 2 हाथों से जो काम करोगे उससे हमारा गुजारा होता रहेगा। बाकी 2 हाथों की मेहनत से जो धन उसे इकट्ठा करके रखते जाएंगे और फिर खूब धन हो जाएगा तो बड़े आराम से गुजर बसर करेंगे। मंत्रक जुलाहे को पत्नी की यह बात जच गई। अगले दिन यक्ष के पास जाकर उसने अपने लिए पीछे की ओर एक सिर तथा 2 और हाथ मांग लिए। सुनकर यक्ष को कुछ अजीब सा लगा, पर उसने यह वर को दे दिया। फौरन मंत्रक जुलाहे का पीछे की ओर भी एक सर निकल आया और 2 हाथ भी हो गए। वह खुशी खुशी घर आ रहा था, लेकिन रास्ते में जैसे ही गांव वालों ने 2 सिर और 4 हाथ वाले इस विचित्र आदमी को देखा, उन्होंने उसे राक्षस समझा और पत्थर फेंक फेंक कर मार डाला। बेचारे मंत्रक जुलाहा, मांगा तो उसने वरदान था, पर वह अटपटा वरदान उस बेचारे के लिए ऐसा अभिशाप साबित हुआ कि उसने अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, यदि मेरी कहानी अच्छी लगे आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना।